Now today we start comparison of ionization enthalpy. Second topic is comparison of ionization enthalpy. Comparison of ionization enthalpy. Comparison of ionization enthalpy. Okay. तो पहले यहां ध्यान दो, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम सोडियम, पोटेशियम। लिथियम के कितने ऑर्बिट होते हैं? 2 ऑर्बिट होते हैं। सोडियम के 3 ऑर्बिट। अब यहां 2 ऑर्बिट है, सोडियम के अंदर 3 ऑर्बिट है, पोटेशियम के अंदर 4 ऑर्बिट है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। पोटेशियम, रिविडियम भी ले लेते हैं। रिविडियम के कितने ऑर्बिट होंगे? 5। 1 2 3 4 5। यहां 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सीजियम के कितने ऑर्बिट होंगे? 7। सीजियम भी ले लेते हैं। ओके ना। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्टेड है, यानी न्यूक्लियस अपने इसको अट्रैक्शन में रखा है। हमने इसको बाहर निकालना है। ये जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, हमें इसको बाहर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स nucleus, more difficult to remove an electron, more difficult to remove an electron. If more force of attraction towards nucleus, more difficult to remove an electron. If more force of attraction towards nucleus, more difficult to remove an electron. अब यहां पर if number of orbit will be less, if number of orbit will be less, जितना ये न्यूक्लियस के पास होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी लेस, देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, If number of orbit will be less, then more force of attraction towards nucleus of electron. ये न्यूक्लियस के पास जितना रहेगा उतना ही इसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उतना ही डिफिकल्टी होगी। तो पहला लाइन में हमने ये लिखा है मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
more difficult to remove an electron, then more ionization energy, then more ionization enthalpy। तो पहला लाइन ही हमारा कंपेयर करने के लिए है। इफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, more force of attraction towards nucleus, more difficult to remove an electron, then ionization energy will be more। ओके ना? जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और उतना ही एनर्जी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी लेस, नंबर 2 है, 2 ऑर्बिट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी लेस, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के पास में रहेगा। देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ये पास में रहेगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां अट्रैक्शन कम होता जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर जितना वो दूर जाएगा उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। दैट्स वाई लिथियम इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई लिथियम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल जाएगा? सीजियम से, क्योंकि ये इतना अट्रैक्शन में नहीं है। तो यहां हमें कम हीट देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहां हीट ज्यादा देना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए। ओके ना? तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन जितना पास कम होगा, यानी जिसका साइज कम होगा। अगर एक लाइन में हम बोले जिसका साइज कम होगा, ठीक है, मैं इसका कंक्लूजन यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगर साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, साइज कम होना, साइज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ये हमारा समरी है, की पॉइंट है। दिस वन इज की पॉइंट, यही हमारा की पॉइंट है। साइज किसका कम है? लिथियम का, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। तो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। जबकि इसका साइज ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान पड़ जाएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा अट्रैक्शन में नहीं है। इसीलिए यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और यहां ज्यादा होगा, यानी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज। तो हमारा फाइनल ऑफ कंक्लूजन क्या लिखेंगे? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी, शॉर्ट में मैं लिखा हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज लाइक दैट। ठीक है, मैंने कहां लिखा सीक्वेंस? यहां लिखा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। हैव यू एनी डाउट? एग्जाम का टाइम, पाटिल मैडम। ओके, नाउ स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग लेफ्ट टू राइट। ओके, टेक वन एग्जांपल्स। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। Okay, now first we calculate their configuration. 2 or 1, 3, 2 or 2, 4 electron, 5 electron, 6 electron, 7 electron, 8 electron, 9 electron. Okay, when we move from left to right, orbit will be equal. If orbit will be equal, then we go to proton, check the proton. Now point is that if we move
from left to right, number of orbit will same. Now if number of orbit if number of orbit will same, then go to proton. If more proton, then more force of attraction. Towards nucleus. Okay na? Now point is that if you move from left to right, then number of orbit will be same. In the previous question or previous concept, we checked that number of orbit will be different, but here problem is that number of orbit will be same. Okay, in previous concept number of orbit will be different. Okay, if we move from left to right, number of orbit will be same. Now what to do? If number of orbit will be same, then go to proton, check the proton, and if more proton, then more force of attraction. More proton, more force of attraction towards nucleus. Now let us check proton. Here 3 proton, here 4 proton, atomic number. Here 5 proton, here 6 proton, here 7 proton, and here 8 proton, and here 9 proton. Okay? And if proton will be more, now look it here, a proton will be more, then more force of attraction towards nucleus. That means we can check, we have to remove 1 electron from outer shell. Okay na? Then we check force of attraction on that electron. If more proton, more force of attraction. Less proton, less force of attraction, because we have to remove that electron. Okay now? Now here 9 proton, then more force of attraction. Then point is that, first point is that force of attraction. Which has more force of attraction? If proton will be more, then more force of attraction. That means proton, fluorine, oxygen, nitrogen, carbon, boron, beryllium, and lithium. Because here 9 proton. Otherwise we can use other concept. Size will decrease. If size will decrease, force of attraction will also size will decrease, then force of attraction will increase. Now other concept will be that size will decrease. From left to right, size will decrease. Then force of attraction will increase. Then force of attraction will increase, then there is more difficult to remove and that electron. That means more energy will required. That means force of attraction will be in fluorine, will be more, then more energy will required in fluorine. Okay, then oxygen, then nitrogen, then carbon, then boron, then beryllium, then lithium. That means more energy will required in fluorine, then oxygen, then nitrogen, then carbon, then boron, then beryllium, then lithium. So left to right ionization energy will increase. Left to right ionization enthalpy will be increased. So point is that left to right ionization enthalpy
will increase. Okay, normally, generally हम बोल रहे हैं generally, but here some exception is there. Exception in nitrogen and boron and beryllium and boron. There are two exceptions, but I am told to you generally from left to right ionization enthalpy will increase generally. Okay, so what will be correct sequence? So left to right ionization enthalpy will be increased. Okay, so sequence is that, but this one is not correct sequence. Here two exception is there. Okay, lithium then beryllium, sorry, boron then beryllium then carbon and oxygen then nitrogen and fluorine. This one is correct sequence. Here two are interchanged, oxygen here and nitrogen is here, interchange. Boron and beryllium will interchange to each other, nitrogen and oxygen to interchange to each other. I will understood to you. Okay, so wait for some time. First we take a concept from left to right ionization enthalpy will be increased. Why ionization energy will be increased and what will be exception? I will explain why it become exceptional. Okay, so let us start the concept of exceptional. Okay, so first we develop your concept what will be sequence from left to right. Now revise once. When we move from left to right, number of orbit will be same. Okay, if number of orbit will be same, then go to proton, and if proton will be more proton, more force of attraction towards nucleus, then more difficult to remove an electron. And other concept is that if you move from left to right, size will decrease, and size will decrease, then force of attraction will increase. Attraction will increase, then here it will be more energy will required to remove an electron. That's why in fluorine more energy will required. But then we can conclude that from left to right ionization enthalpy will be increased. But there are two exceptional, nitrogen and oxygen and beryllium and boron. So I will discuss exceptional in other points, but first we clear your concept here. Okay, do you understand what I'm telling? From left to right, ionization enthalpy will increase generally, not in a sequence way, not in a proper way. Generally, reason, first reason is that simple reason, size will decrease. Yeah, other reason is that nuclear effective charge, that means अल्टरनेट में हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, अल्टरनेटिव में प्रोटॉन विल न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज विल increase. That's why more difficult to remove outer cell electrons. Okay, now this one is our key point. Always write key point in box.
Have you any doubt? Now third point is that exception in ionization enthalpy. Okay, first you tell me what will be motive, what will be purpose to remove outer shell electron. Why we need to remove outer shell electron? To gain stability. Okay, if an atom, okay, listen here, if an atom already in a stable state, then why we need to remove an electron? If you need or not need? Removal of electron from outer shell, why we need? To gain stability. Okay, no doubt. But if an atom already in a stable form, then why we remove an electron from outer shell? There is no need. But someone told that you can remove, you have to remove, we have to remove. Then that atom told that I am already in a stable state. If you can remove my electron, then I will go in unstable form. That's why more energy will required. Now first point is that in inert gas have complete their octet and some are duplet. It is in a stable form. It is a stable form, like helium 1s2, like neon 1s2, 2s2, 2p6, 2 and 8. Here duplet is complete and here octet is complete. Argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 8, 8. Here also octet will complete, as like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay now all atom has complete their octet and this one is in a stable form. So inert gas have complete their octet, it is in a stable form. There is no required to remove an electron from outer shell. If we remove outer shell electron, neon to neon plus, then it become unstable. 7 electron in outer shell, it will be stable and it become unstable. Then there is no need. लेकिन किसी ने हमें फोर्स किया, निकालो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो है तो निकालो, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हम स्टेबल है और आयनाइजेशन एनर्जी का पर्पस है उसको स्टेबिलिटी में लेके जाना. लेकिन जो एटम पहले से स्टेबल है, जिसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के अनस्टेबल में लेके जाते हैं, तो बोलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम दादा हो, लेकिन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा. इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. तो अगर चार ऑप्शन में क्वेश्चन ये आ जाए, विच हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ऑप्शन में रहे सोडियम, सेकेंड पोटेशियम, थर्ड कैल्शियम एंड फोर्थ नियॉन,
अगर ये ऑप्शन में रहे तो हम बिना सोचे समझे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि इनमें एनर्जी लगेगा ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये किंग है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में किंग है, इनका कंपेयर दूसरे के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। इनमें एनर्जी लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा लगेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में है। तो हम फाइनल कंक्लूजन ये लिखेंगे कि इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर पीरियोडिक टेबल में कोई भी आ जाए इसके सामने, वो टिक नहीं पाएगा, उसका कंपेयर नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल में इनके सामने कोई भी एक ऑप्शन में इनर्ट गैस हो और 3 ऑप्शन कोई अदर एलिमेंट हो, तो उस अदर एलिमेंट का हम कंपेयर नहीं किया करेंगे, क्योंकि किंग का कभी कंपेयर नहीं होता है। किंग होता है। इनका इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों हाईएस्ट? क्योंकि इनका स्टेबिलिटी कंप्लीट है, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल फॉर्म में है, इसीलिए इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दिस वन इज किंग। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ दे कि किंग और किंग में क्या होगा, किंग में क्या होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनमें किसका ज्यादा होगा? तो अभी हमने पढ़ाया कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, वही वाला कंसेप्ट हो जाएगा। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। तो किंग में कंपेयर हो सकता है, लेकिन किंग में और कॉमन पीपुल में कंपेयर नहीं होता है। बराबर है क्या? ओके, now exception number 2. Exception number 2 is that lithium, beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine. Okay, according to rule ऑक्सीजन के पास ज्यादा होना चाहिए था, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम। रीजन और इसके नीचे वाला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ओल्ड स्टाइल, पाकिस्तान का ज्यादा होगा और स्टाइल का कम होगा। इसके नीचे वाला कंटिन्यू हम कंपेयर कराएंगे। अब इसका रीजन देखो, तो यहां पर नाइट्रोजन को बोलते हैं हाफ फील्ड, यहां रीजन लिखेंगे, रीजन नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। हाफ फील्ड पी में आना चाहिए था 6, जस्ट उसके आधा आता है, इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। एंड ऑक्सीजन हैव अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन। पी में कितना आता है 6, लेकिन आया कितना है 3, तो उसको हाफ फील्ड बोलते हैं, आधा भरा हुआ है। आना चाहिए था 6, लेकिन आता कितना है 3, उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन हैव अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन हैव अनफील्ड कॉन्फ़िगरेशन लाइक 1s2 2s2 2p4। फुल फील्ड कब बोलते? फुल फील्ड बोलते जब 6 होता, पूरा भर गया होता। हाफ फील्ड कब बोलते? जब पी में 6 होता तो हम फुल फील्ड बोलते। जैसे नियॉन का 1s2 2s2 2p6। अगर पी में 3 भरा होगा तो हम बोलेंगे हाफ फील्ड।
अगर P में 1 या 2 या 4 या 5 भरा होगा तो हम बोलेंगे अनफिल्ड। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हाफ फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड, देन अनफील्ड। इसीलिए ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, अनफील्ड है। तो हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट होगा। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। That's why nitrogen is more stable than oxygen. Nitrogen is more stable than oxygen. और स्टेबल चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होता है? डिफिकल्ट। सो मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन का 1 मिनट, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा। ये गलत है ना, ये राइट है। That's why nitrogen is more stable than oxygen, so more difficult to remove an electron from nitrogen. Okay? कोई पॉइंट डाउट है?